हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। अब हम लेकर आ गए हैं भारत के संविधान से आए हुए सभी पुराने प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो अभी तक किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लगभग चर्चा में रहते हैं। 19 और 20 दिसंबर को होने वाली जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की परीक्षा में उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो फटाफट से आंसर करेंगे। जो भारत की संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर का हो जाएगा BN राव। ठीक है, पहले का हो जाएगा C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 2, इसका हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, C राजगोपालचारी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका हो जाएगा B। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया? तो तीसरे का आंसर बताएंगे फटाफट। ए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन C, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 5। फटाफट से आंसर करेंगे इसका। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 4, ऑप्शन 17, सॉरी अनुच्छेद 17 ऑप्शन B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो जल्दी से ऑप्शन बताएंगे, आंसर बताएंगे। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, मानववाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। दोस्तों छठे का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है? ठीक है, कौन नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, 7 का हो जाएगा ऑप्शन। राज्य की जो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए कह रहा है 7 दिन, ऑप्शन B 14 दिन, ऑप्शन C 21 दिन, ऑप्शन D 30 दिन। तो जल्दी से आंसर इसका करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन 8 का हो जाएगा ऑप्शन B 14 दिन। 14 दिन पूर्व हमें राष्ट्रपति को क्या करना, सूचना देना पड़ता है जिनके खिलाफ महाभियोग लाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यदि भारत का राष्ट्रपति का पद भी, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, उस समय वो भी पद रिक्त हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन B भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन C लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन D सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से आंसर करेंगे। 9 का हो जाएगा D, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, CJI। राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति का भी पद अगर पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है या भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो 10वें का आंसर हो जाएगा, सबको पता है, ऑप्शन A। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन B कह रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन C है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन D सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस
किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति द्वारा, या दिल्ली का उच्च न्यायालय? तो जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। सभी विवादों का निपटान सुप्रीम कोर्ट करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी एग्जाम हो खासकर पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे। राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करके अधिकार दिया गया प्रवृत्त रहेगा। 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित काल तक। जल्दी से आंसर बताएंगे। 15 का हो जाए, 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम जो कुल सदस्य संख्या का है 1/10 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 333। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा और लोकसभा, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तब उस बीच का समय। कौन सी समय को हम शून्यकाल कहेंगे? शून्यकाल अर्थ होता है, फटाफट से आंसर कहेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या संसदीय कार्य मंत्री? फटाफट से आंसर बताएंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पीआईएल है, पीआईएल की फुल फॉर्म बताना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो सबको पता होगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन इसका हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबको पता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग पूछा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे तो इसको सबको ही पता होगा, 324। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। विधान परिषद में अभी क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन 22 नवंबर 2020 को आयोजित विधान परिषद की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि सरकारी आयोग से संबंधित प्रश्न था। इसके ऑप्शन क्या है? राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। उसमें पूछा था केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों में कौन सा आयोग गठित किया गया था। ये उल्टा करके था, यही था क्वेश्चन। 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, केंद्र राज्य पारस्परिक संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग की गठन किया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन, 64वें संशोधन, 63वें संशोधन, 60वें संशोधन। ये पिछली बार पुलिस के पेपर में पूछा गया था। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। वीडियो की परीक्षा जो हुई थी उसमें भी पूछा गया था ये सवाल, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, सबको ही पता है, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 27 क्वेश्चन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने के, देखिए युद्ध से किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण से किया, सशस्त्र विद्रोह से किया जा सकता है, आंतरिक शांति को खतरा, इससे अब जो है
नहीं किया जा सकता। इसी से एक बार हम यहाँ क्या है, आपातकाल लग चुका है। ठीक है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, सबको ही पता हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पंचायती राज का राज विषय है, अरे रिपीट हो गया, राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति। तो फटाफट से आंसर इसका बताएंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन जो है दल बदल विरोधी नियम से संबंधित है। तो ये वो 30 क्वेश्चन थे, तो अभी तक पूछे जा चुके थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।